हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर का टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के जो न्यूज़ जो है, आज के सेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, छाया हुआ है। ये जो मिट्टी कम्युनिटी, दो टॉपिक पे मैं करेंट अफेयर बात करेंगे, जो हमारा यूपीएससी पर्सपेक्टिव या बीपीएससी पर्सपेक्टिव और अदर भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो है ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये कुकी और मिट्टी और कुकी कम्युनिटी के बीच वायलेंस देखा गया और रिसेंटली होम मिनिस्टर गए हैं वहाँ पे जो पीसफुल क्रिएट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं ताकि कैसे पीसफुल क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हम डिस्कस करें करेंट अफेयर में कि वायलेंस बिटवीन मिट्टी और कुकी कम्युनिटी के बीच डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक में रिसेंटली में क्या हुआ, दिसंबर में ये अपॉइंटमेंट हुआ था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, इसको अपॉइंट कौन करते हैं, कैसे करते हैं, कौन रिमूव करते हैं, ये इसकी सारी बातें बताएंगे। इसके पास पावर कितना होते हैं, ये टोटल बातें बताएंगे। सीबीआई और सीबीसी में क्या डिफरेंस पावर है, टोटल सारी बातें मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप इस वीडियो को देखिए आराम से। देखिए, ये कुकी कम्युनिटी के बीच जो है ना कंफ्लिक्ट रिसेंटली इसलिए हो रहा है, कारण है कि ये एक पहले मिट्टी कुकी कम्युनिटी जो है, यहाँ पे मिट्टी जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी है और कुकी भी क्या एक तरह का ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, दोनों के बीच वायलेंस हो रहा है। कारण क्या है कि ये मणिपुर को रीजन, ये कंफ्लिक्ट, पहले तो यही सवाल पूछा जाएगा कि ये जो है ये कंफ्लिक्ट हो रहा है किस रीजन में हो रहा है। तो ये रीजन जो है मणिपुर का ट्राइब है, ये ट्राइब्स है, ये दोनों आपस में जो है झगड़ रहे हैं। ये झगड़ रहे कारण क्या है वो बताएंगे अभी। क्योंकि ये मिट्टी जो है यहाँ पे ज्यादा लोग डोमिनेट कर रहे हैं, कुकी लोग हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ये डोमिनेट कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मिट्टी कम्युनिटी पे डोमिनेट कर रहे हैं। ये मिट्टी भी ट्राइबल है, ये भी ट्राइबल है जो कुकी पे जो है डोमिनेट कर रहे हैं। इसलिए जो है ट्राइबल जो है ये, इसलिए जो है यहाँ पे कंफ्लिक्ट जो है बहुत भयंकर हो गया है। इसमें क्या होगा, बहुत लोगों का डेथ हो गया है और एक जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज क्या जो ऑफिसर उनका भी डेथ हो गया है। इसीलिए ये जो न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले ये याद रखना है कि मिट्टी कम्युनिटी जो है यहाँ का है, ये मणिपुर का ट्राइब से याद रखना है। कारण क्या था कि यहाँ देखिए कारण क्या है, ये डिस्प्यूट कारण क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, लैंड का प्रॉब्लम है कि लैंड एक्विजिशन, लैंड का प्रॉब्लम है कि लैंड रिलेटेड है या स्पेशल प्राइविलेज, स्पेशल राइट की बात कर रहा है। ये दो कारण की वजह से यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है। ये बहुत जबरदस्त कंफ्लिक्ट हुआ है। ये 1993 में भी कंफ्लिक्ट हुआ था कुकी और मिट्टी के बीच में। ये वायलेंस जो है ये 1993 में भी हुआ था। ये बहुत ज्यादा, इसमें 100 लोगों का डेथ हो गया था। ये रिसेंटली अभी बता रहे मैं कि 54 जो है डेथ हो चुका है। यहाँ पे एक IRS ऑफिसर था, इनका भी डेथ हो गया है। ये कमेटी याद रखना है। ये प्रोटेस्ट कारण क्या डिस्प्यूट है, लैंड रिलेटेड बातें, लैंड के लिए है और स्पेशल प्राइविलेज के लिए जो है ये लड़ाई किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है मिट्टी को कमजोर समझ रहा है, कुकी अपने आप में जो है मजबूत समझ रहा है, डोमिनेट कर रहा है ज्यादा, इसलिए। दूसरा बात ये समझना है कि ये जो है मिट्टी डिमांड ये कर रहा है कि हमारा ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाए। देखिए, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस में आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि लिखा हुआ है कि शेड्यूल 5 में जो है उसमें शेड्यूल ट्राइब एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात किया गया और स्पेशल राइट के लिए बात किया जाए तो 6 शेड्यूल में बात किया गया। किस शेड्यूल में, 6 शेड्यूल में बात किया गया। ये 6 शेड्यूल में जो है जैसे असम, मणिपुर, ठीक है, असम, मणिपुर नहीं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये सब को ये जो है 4 को जो है 6 शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, ये 6 शेड्यूल में, ये 5th शेड्यूल क्या है, ये शेड्यूल एरिया और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बारे में बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बारे में बात करता है। 5th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। यही मिट्टी कम्युनिटी कह रहा है कि हमारा भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। ये दूसरा कंफ्लिक्ट का रीजन बना हुआ। ठीक है, यहां पे बता दिया मैंने कि 54 लोग का डेथ हो गया, यहां पे IRS ऑफिसर का भी डेथ हो गया। ठीक है, ये पता है। ठीक है, ये उसके लिए क्या किया गया, यहां शांति क्रिएट करने के लिए क्या किया गया है, ये ट्राइबल जो है, ट्राइबल सोलिडरिटी मार्च, ये मार्च मतलब एक मूवमेंट चलाया गया है। ये मूवमेंट जो ट्राइबल जो है स्टूडेंट यूनियन है, ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के जो है एक ट्राइबल है, एक संघ बनाया। ये जो है एक मार्च चला रहे, एक मूवमेंट चला रहे
ताकि मणिपुर में जो है शांति फैलाया जा सके। ठीक है, इसलिए जो है ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। ये 1993 बता चुके हैं। अब यहाँ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बात ये करें कि मणिपुर में जो है 40% में जो है ये 25% जो कुकी लोग रह रहे हैं। ठीक है, कुकी कितना है? 25%। यहाँ पे नागा भी रहते हैं, नागा भी 15% जो है नागा रहते हैं। ठीक है, और बातें बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है मणिपुर का ये पता जो है मिटी कम्युनिटी जो है रहते कहाँ। देखिए, मिटी कम्युनिटी बेसिकली जो है ये कम्युनिटी इंफाल जो है, ये मणिपुर का जो कैपिटल है इंफाल में, इंफाल हिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जो है मिटी कम्युनिटी रहते हैं। और स्पेशल बातें बताने जा रहे हैं कि ये मणिपुर में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहले कि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, पूरा न्यूज में भरा रहता है, मिटी कमेटी ये न्यूज में भरा रहता है। ये समझना है कि ये मणिपुर है, तो मणिपुर जो है सबसे पहले ये समझना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि पहला तो ये बताया मैंने कि मिटी कमेटी किस रीजन का है। पहले ये आपसे जो है अगर छोटा सा एग्जाम होगा, जो पूछा मिटी कमेटी किस क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप है, कहां का है? मणिपुर का। ये आपको याद रखना है। यहां पे मणिपुर के याद रखना है कि मणिपुर जो है का बॉर्डर कौन कौन स्टेट है। पहले याद रखिए बॉर्डर कौन कौन है बताओ। यहां पे ये है नागालैंड है, यहां पे मिजोरम है, और यहां पे असम जो है बॉर्डर शेयर करता है। ये तीन ऐसे स्टेट है यहां पे शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर का बात करेंगे, यहां पे म्यांमार होगा, ये म्यांमार भी शेयर करती है वहां पे। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर का बात करेंगे तब। ठीक है, अब यहां बात करें मणिपुर के कुछ स्पेशल बातें पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मणिपुर में जैसे कुछ ऐसे जो है यहाँ के सीएम जो है, यहाँ के जो है नागथोमन जो है बीरेन सिंह बोल सकते हैं, ये बीरेन सिंह बोल सकते हैं। ये बेसिकली वहां के जो है सीएम है। यहाँ की कुछ बातें याद रखें, यहाँ पे कौन कौन एथनिक कम्युनिटी रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो मिटी कम्युनिटी कहाँ का, ये भी असम का। नागा जो है नागालैंड कैसे है। ठीक है, यहाँ नागा भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, कुकी रहते हैं और पंगल रहते हैं। क्या रहते हैं? पंगल। ये चार ग्रुप है एथनिक कम्युनिटी। एथनिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोग का कल्चर जो है कल्चरल बेसिस पे यहाँ पे बात करते हैं। इसीलिए जो है ट्रेडिशनल जो कल्चर फॉलो करते हैं ये इसी को बोलते हैं एथनिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर मणिपुर के बारे में और बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट जो है बम्बू प्रोड्यूसर है। बम्बू मतलब बांस का सबसे ज्यादा खेती जो है यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मणिपुर है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लिटरेसी रेट का मणिपुर का बात करेंगे कि मणिपुर न्यूज में है तो कुछ भी आ सकता है, तो याद रखते हैं इसका लिटरेसी रेट जो है 79.85% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ये याद रखना है। अगर मणिपुर का अगर बात किया जाए मार्शल आर्ट, ये मार्शल आर्ट जो होता है ये एक अलग तरह का आर्ट होता है। ये बहुत फेमस आर्ट है जिसको हम थांगटा बोलते हैं। थांगटा एक तरह के बोले क्या है तो थांगटा डांस ड्रामा कुछ भी इसे दे सकता है, लेकिन थांगटा एक तरह क्या है? मार्शल आर्ट है। ठीक है, ये क्या है? मार्शल आर्ट है। ठीक है, उसके बाद सरित सरक ये भी क्या है? मार्शल आर्ट है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि मणिपुर के बाद थोड़ा सा और बात किया जाए तो ये याद रखना है, ये डांस के बाद क्या है तो डांस यहाँ पे क्या है? रासलीला है, नुपा पाला है। ये डांस है, कौन है? रासलीला, नुपा पाला। ये मणिपुर के बारे में टोटल कहानी बताया मैंने कि कंफ्लिक्ट कैसे हुआ, मनी के बारे में स्पेशल जो क्वेश्चन हो सकता है, बॉर्डर रिलेटेड, ट्राइब्स रिलेटेड, ये सब सारे बातें मैंने बताया इस टॉपिक में। ये मणिपुर के बारे में टोटल एक कहानी था। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक में लिया विजिलेंस कमीशन के बारे में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता क्या है? देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन समझना है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी अकॉर्डिंग टू बीपीएससी पर्सपेक्टिव हो, चाहे बीपीएससी चाहे यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यूपीएससी में फैक्ट बेस्ड होगा, लेकिन बीपीएससी में पूछा जाएगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, रिमूवल कौन करेंगे, इसमें कौन कौन चेयर कौन करेंगे, ये सब सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं और इसमें पूछा भी जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आइए सीखिए। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है ये गवर्नमेंट का बॉडी, ये गवर्नमेंट का बॉडी बनाया क्यों गया? देखिए, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक बोलते हैं, इसको अपेक्स बॉडी बोलते हैं, हाईएस्ट बॉडी बोलते हैं, अपेक्स बॉडी बोलते हैं। ये 1964 में बनाया गया था। क्या बात है? 1964 में बनाया गया था। ये इसका काम क्या है? गवर्नमेंटल करप्शन, गवर्नमेंट का जो करप्शन होता है सब मिला के करप्शन को क्या करना है? प्रिवेंट करना होता है, करप्शन को प्रिवेंट करना होता है। मेन रूप से याद रखना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काम क्या होता है? प्रिवेंशन, जो करप्शन को क्या होता है? रोकना होता है, ये याद रखना है। इसके लिए कमिटी बनाया गया है, एक कमिटी के नाम है कमिटी ऑन प्रिवेंशन
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये करप्शन बेसिकली जो है ये के सांथानाम कमेटी बनाया गया था। क्या बनाया था? के सांथानाम कमेटी, के सांथानाम कमेटी बनाया गया था। इस कमेटी का इसका हेड था, ये जो है ताकि जो है करप्शन को रोका जा सके, इसलिए जो है ये 1964 में जो है ये के सांथानाम कमेटी के हेड कौन था? के सांथानाम थे, इसका याद रखना है। लेकिन अगर लिमिट का बात किया जाए, ये ऑल पावर नहीं होता करप्शन का, क्योंकि करप्शन का और ज्यादा और भी क्या है वो और भी अपेक्स बॉडी है जो करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे विजिटर ब्लाउज और सब है। लेकिन ये याद रखना है कि मेन लिमिट पावर जो बात किया जाए, ये जो लिमिट पावर है याद रखें, इसके पास एडवाइजरी बॉडी है। ये लिमिट क्या? एडवाइजरी, सिर्फ एडवाइस कर सकता है। लेकिन कौन सा एडवाइस किसमें करेंगे? सिर्फ डिसिप्लिनरी ऑफ द विजिलेंस एक्शन ले सकती है, सिर्फ विजिलेंस एक्शन। कोई क्रिमिनल केसेस जो है ये सीबीसी जो है कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं उठाती है। ये विजिलेंस, डिसिप्लिनरी विजिलेंस जो केसेस होता है इसी का ये काम करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगर बात किया जाए, अगर एग्जाम पॉइंट याद रखना है कि करप्शन यहाँ पे अपेक्स बॉडी है, 1964 में बनाया गया था। ये करप्शन ये किस कमिटीज है? ये सांथानाम याद रखना है। ये ओनली एडवाइजरी बॉडी याद रखना है। ये याद रखना है कि इसका पहला जो था सीबीसी कौन था? याद रखना है निट्योर श्रीनिवासा था, श्रीनिवास राव थे। कौन थे? निट्योर क्या था? श्रीनिवास राव सीबीसी का फर्स्ट जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये रह चुके हैं। ठीक है, और आगे बात जानेंगे सीबीसी के बारे में। देखिए सीबीसी के अपॉइंटमेंट का बात करेंगे तो सीबीसी अपॉइंटमेंट हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो चाहे विजिलेंस कमिश्नर हो, इसको अपॉइंट कौन करती है? याद रखना, प्रेसिडेंट। कौन करती है बताओ? ये प्रेसिडेंट, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करती है। लेकिन रिकमेंडेशन, लेकिन कुछ रिकमेंड करती है। रिकमेंडेशन, बिना रिकमेंडेशन का कभी जो है सेंट्रल जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट नहीं कर पाएगी। रिकमेंडेशन में कुछ मेंबर जो कंसिस्ट किया गया है, जैसे एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। याद रखिए होम मिनिस्टर जो होते हैं यहाँ पे जो है मेंबर होते हैं, यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी होता है। सब मिला के बात किया जाए तो 3 मेंबर जो होता है इसमें कंसिस्ट होते हैं, उसमें एक चेयरमैन होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं। अगर बात किया जाए तो सब मिला के बात किया 3 मेंबर होते हैं। उसके रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को क्या करती है? अपॉइंट करती है। ठीक है, अगर बात किया जाए अभी बता चुका कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कोई भी जो है क्रिमिनल केसेस के जो है बेसिकली जो है वो कभी भी जो क्रिमिनल केसेस को वो लेती नहीं है। याद रखते हैं वो डिसिप्लिनरी जो है जो विजिलेंस एक्शन ले सकती है, याद रखना है। अगला पॉइंट याद रखना है कि सेंट्रल विजिलेंस जो है कमिश्नर जो है ये कमिश्नर जो बेसिकली ये कभी भी सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती। सीबीआई कभी डायरेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन सीबीआई डायरेक्टली जो है डायरेक्ट नहीं कर सकती। जाके इंक्वायरी करो, जाके इंक्वायरी ले। जैसे एग्जांपल ज्वाइंट सेक्रेटरी हो चाहे उसके एबव का जो भी ऑफिसर होगा उसके अगेंस्ट डायरेक्टली सीबीआई को ओवरबर्डन वो नहीं दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ऐसा जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा? ठीक है, क्योंकि यह सीबीआई के पास जो पावर आता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है, इसके पास स्पेशल पावर है। इसीलिए क्या सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये जो बातें जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती है, ये याद रखना है। डायरेक्टली इंक्वायरी नहीं कर सकती है अगेंस्ट द किस लिए? ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आता है या उसके अपर लेवल का जो भी ऑफिसर होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, थोड़ा सा और बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अगर रिमूवल का बात किया जाए तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे, सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कब करेंगे? जब कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मिसबिहेवियर आ जाए, इनकैपेसिटी आ जाए, तभी जो है सीएस प्रेसिडेंट जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिमूव किया जा सकता है। अगर बात किया जाए अभी के बारे में, अगर बात किया जाए तो अभी रिसेंटली जो है अपॉइंटमेंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होंगे ये प्रवीण कुमार श्रीनिवास हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और विजिलेंस कमिश्नर भी कौन है? अरविंद कुमार है। ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्कशन था सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और हम बात किया मिट्टी और कुकी के ट्राइबल वायलेंस के बारे में बात करा मैंने। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आराम से देखिएगा। ठीक है।
ठीक है, ये मेरा आज का टॉपिक था। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, मैंने डिस्कस किया। डेली आपको ये कंटेंट दिया करेंगे, आप आराम से देखिए पूरा सवाल, जितना कंटेंट होना चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आपको टोटल सारे चीजें मैं बता दी, जितना क्वेश्चन बनना चाहिए मेन सारा चीज बता दिया मैंने। कमिटी बता दिए, कौन चेयरमैन करेंगे, कौन अपॉइंट करेंगे, रिमूवल कौन करेंगे, अब टोटल सारे बता दिए मैंने। ट्राइबल रिलेटेड जो भी सारा चीजें था सब बता दिया मैंने, ठीक है। 5th शेड्यूल क्या होता है, 6th शेड्यूल के बाद क्या होता है, वो भी बात मैंने बता दी है, ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही, ठीक है। आगे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अब